Hello everyone, welcome once again to my YouTube channel Good Luck Institute. As you all guys know that we have 13 main helping verbs in our English grammar, and these are is, am, are, was, were, do, does, did, has, have, had, will, shall. But apart from these 13 main helping verbs, we have auxiliary verbs. These are also 13, and these are can, could, may, might, need, dare, used to, shall, will, and ought to. Means they are total 13. So if I say that we have 26 total helping verbs, so I am not wrong in this case. And this is really a big challenge for all the students to remember all these helping verbs to use in their sentences to make their sentences correct. How would you like if I say you can use a single helping verb instead using 5? Yes, you can use that. And that helping verb is ain't. I know some of you are not aware about this ain't, but in this video I am going to teach you about ain't, what is ain't and how to use this ain't in our English grammar, and is it right to use ain't in our English grammar. But before we begin, I just request all of you guys, please subscribe my channel if you have not subscribed yet, and do like this video because you are going to learn something very interesting today. So we are going to learn about helping verb ain't. As I have said to you that we have main helping verb total 13 and auxiliary verbs total 13. Auxiliary means same helping. So in short you can say we have total 26 helping verbs. But this ain't is a contraction. First, I would like to tell you about contraction. If you guys don't know about contraction, so I made a video about contraction. If you have not watched that video, so the link is given in the description. Click on the link and learn about contractions. But मैं यहाँ पर आपको छोटा सा बता देता हूँ contraction होते क्या हैं हमारे. Contraction क्या करते हैं हमारे? ये ना merge करते हैं दो words को. ठीक है? जब ये दो word को merge करते हैं, तो दोनों word में से कुछ वर्ड्स डिलीट हो जाते हैं और उनका एक नया एक वर्ड बनता है. एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम डू प्लस नॉट को शॉर्ट करके इसका जो कॉन्ट्रैक्शन बनता है वो बनता है डोंट. ऐसे ही इज प्लस नॉट को हम बनाते हैं इजंट. फाइन. ऐसे ही आपने देखा होगा गोइंग टू को हम यूज करते हैं गोना. तो ये सारे क्या होते हैं हमारे, ये होते हैं हमारे कॉन्ट्रैक्शन. फाइन. लेकिन जो हमारा ये कॉन्ट्रैक्शन एंट है, ये जो हमारा मर्ज होता है, ये मर्ज होता है 5 हेल्पिंग वर्ब्स के साथ. यस, 5 हेल्पिंग वर्ब्स को मर्ज करके हमारा कॉन्ट्रैक्शन एंट बनता है. और वो मर्जिंग किसकी किसकी होती है? इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, हैज नॉट, एंड द लास्ट वन इज हैव नॉट. यस, these 5 helping verbs can be merged and converted into contraction ain't. Yes, this is contraction ain't. तो जहां जहां भी आप इनको यूज करते थे, आप सीधे इनकी बजाय contraction ये यूज कर सकते हैं. इनके साथ लगने वाली जो भी verbs होंगी आपकी, वो इसके बाद यूज हो जाएगी. लेकिन एक चीज और आप ध्यान रखना, जो ये ain't है, ये ain't मेरा क्या है? एक इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन है. अब आप सोचते होंगे एक और क्या चीज इसमें आ गई. इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्शंस वो होते हैं जो आप ग्रामर में यूज नहीं कर सकते, आपके ये स्पोकन में चल सकते हैं, आप अपने डे टू डे लाइफ में इनको यूज कर सकते हैं. ये एक टाइप के स्लैंग्स भी होते हैं. जितने भी नेटिव स्पीकर होते हैं उनको ज्यादा यूज करते हैं, बेसिकली अमेरिकन्स. तो ये कॉन्ट्रैक्शंस हमारे यूज किए जाते हैं. कुछ हमारे फॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन जैसे डोंट हमारा है, ठीक है, डजंट हमारा है, हम यूज करते हैं, हमारे काम भी करते हैं. आप किसी ऑफिस में अगर इनको यूज करते हैं तो वो आपका काम चलता है वहां पर. लेकिन ये एंड जो है ये हमारे ग्रामर में यूज नहीं किया जाता है, बट आप इसको अपनी स्पोकन में यूज कर सकते हैं. तो अब हमने तो समझ लिया कि ये एंड हमारा है क्या, इसको हमें कैसे यूज करना है. अब हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं एंड के, कि कैसे मेरा इन पांचों हेल्पिंग वर्ब्स की बजाय अगर मैं एंड का यूज करता हूं तो मेरे सेंटेंस कैसे बनेंगे. सो हियर वी हैव
एग्जाम्पल्स ऑफ एंड, यहाँ कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, ये हमने सारे नेगेटिव बनाए हैं जिसके अंदर हमने अपना प्रॉपर हेल्पिंग वर्ब यूज किया हुआ है नेगेटिव के साथ, इज नॉट, आर नॉट, इज नॉट, एम नॉट, हैज नॉट, हैव नॉट, सारे हमने यूज किए हुए हैं। अब मैं इन हेल्पिंग वर्ब्स की बजाय एंड यूज करने जा रहा हूं और फिर हम देखते हैं कि हम कितने इजीली इन सेंटेंसेस को और शॉर्ट करके बना सकते हैं अपने कॉन्ट्रैक्शन एंड के साथ। पहला सेंटेंस है हमारा ही इज नॉट द बॉस, तो हमने बना दिया यहां पर ही एंट द बॉस। फाइन, ही इज नॉट द बॉस, ही एंट द बॉस, तो एंट हमारा बन गया इज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन। यू आर नॉट बिजी, तो यहां बन गया हमारा यू एंट बिजी। फाइन, थर्ड है शी इज नॉट क्राइंग, तो हमने यहां बनाया शी एंट क्राइंग। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, फोर्थ है, तो हमने अब यहां पर एम नॉट की भी जगह हमने यूज कर दिया एंट, आई एंट इंटरेस्टेड। फाइन, फिफ्थ है राजू इज नॉट गोइंग टू द मार्केट। अब इसकी राजू के साथ जो हमने हेल्पिंग वर्ब यूज करी है इज नॉट, उसको भी अब हम यहां पर एंट में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, राजू एंट गोइंग टू द मार्केट। फाइन, सिक्स्थ है वी आर नॉट स्लीपिंग नाउ, इसका हमने आर नॉट को भी एंट में कन्वर्ट किया, वी एंट स्लीपिंग नाउ। फाइन, सेवेंथ है हमारा, ये हमारा आपने नोटिस किया होगा यहां जो हमने बनाए हैं ये प्रेजेंट के सारे सेंटेंसेस थे, उसके बाद हमने इसमें कॉन्टिन्यूअस शुरू कर दिया प्रेजेंट का ही। अब यहां पर मेरे पास क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंसेस है जिसमें हमने हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म का यूज किया हुआ है, तो मैं एंड के बाद भी डायरेक्ट थर्ड फॉर्म का यूज करूंगा। देखिए कैसे, यहां ही हैज नॉट इन्फॉर्म्ड मी, अब यहां हैज के साथ हमने नॉट यूज किया है, तो इन दोनों की जगह मैं एंड यूज करूंगा, जो मेरी थर्ड फॉर्म है प्रेजेंट परफेक्ट के रूल के हिसाब से वो मैं यहां पे यूज करूंगा। तो ये बन गया मेरा ही एंट इन्फॉर्म्ड मी। नाउ वी हैव द लास्ट वन, आई हैव नॉट गॉट कैश। फाइन, ये भी मेरा प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस का एक टेंस है, एक हमारा सेंटेंस, ये भी मेरा प्रेजेंट परफेक्ट का एक सेंटेंस है। अब मैं यहां पर हैव नॉट की जगह एंड का यूज कर रहा हूं, उसके बाद जो मेरी थर्ड फॉर्म है गेट की, गॉट का यूज किया मैंने और ये लास्ट में हमारा कैश आ गया, आई एंट गॉट कैश। अब मैं आपको एक बात बता दूं, कई सारे हम इंग्लिश गाने सुनते हैं, हमें समझ में उनको ना आने का सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि वो कॉन्ट्रैक्शंस को यूज करते हैं ज्यादा और हमें उन कॉन्ट्रैक्शंस के बारे में पता नहीं है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा है कि इफ यू गाइस डोंट नो अबाउट कॉन्ट्रैक्शन सो वेल, so I have given a link below in the description, click on the description link, आप वहां से वीडियो देख सकते हो जिसमें आपको बहुत सारे इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्शंस के बारे में बताया गया है, जिसमें आप गोना, वाना, किंडा इन सब के बारे में पढ़ सकते हैं। तो आज हमने एंड के बारे में सीखा, जो हमारा इस्तेमाल किया जाता है 5 हेल्पिंग वर्ब्स की बजाय आप उस एंड का इस्तेमाल कीजिए, और ये एक इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन है लेकिन आजकल बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा हमें, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।